जिनकी अवस्था अच्छी होती है, वो अवस्था अच्छी होने का क्या मतलब है, और वो कैसे हमें पता पड़े कि हमारी अवस्था अच्छी है। और जो महारथी वो होते हैं, महारथी वो कहलाए जाते हैं जो ज्ञान योग में बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे बाबा हैं, बाबा के समान ही है, वो महारथी, उनको बाबा संबोधित करते हैं। तो उसी मुरली को आगे बढ़ा रहे हैं कि इस बार ड्रामा अनुसार पुरानों से मिलने का पाठ ना चाहते भी हो गया। तो माना जो प्लान था वो पुरानों से मिलने का नहीं था, मगर सारे आ गए तो उनसे मिलने का पाठ हो गया। मुहूर्त ही महारथियों से हुआ, शुरुआत ही महारथी से हुई होगी। तो और जो महारथी बाप और बाप के गुह्य इशारों को जान सकते हैं, वे और सुनते हुए भी नहीं जान सकते। बाबा कह रहे हैं जो बाबा जो बात कहना चाहते हैं, या जो बाप जो इशारा देते हैं, और जो महारथियों के बीच में जो एक इंटरेक्शन होता है, वो बाकी अगर सुन भी लें तो भी नहीं जान सकते कि ये बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में और ये कैसे बात बोली। ये कि और जो महारथी बाप और बाप के गुह्य इशारों को जान सकते हैं, वह और सुनते हुए भी नहीं जान सकते। दो अलग अलग सेंटेंस हैं कि अगर वो सुन भी लेंगे तो भी नहीं जान पाएंगे, चाहे कितनी भी पब्लिक हो। लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात भी करते हैं, लेकिन गुह्यता के राज को समझ नहीं सकेंगे। जो बाकी होंगे उनको लगेगा ये तो ऊपर ऊपर की बात है, इसमें क्या है, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। मगर जो महारथी होगा उसको ये बात पता रहेगी कि ये जैसे पर्सनली बाबा ने मुझे बोली। जैसे वर्षा एक ही समय चारों तरफ पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वह वर्षा पड़ने से मालामाल हो जाती है। अगर धरती ही योग्य नहीं है तो वर्षा पड़ते हुए भी मालामाल नहीं। कि कहीं तो वर्षा पड़ती है तो हम देखेंगे कि वहां बाहर आ जाती है, और कहीं पे वर्षा जैसे अभी पड़ रही है तो बाढ़ आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ये तो धरती के ऊपर है कि वहां के एनवायरमेंट कैसा है। तो उसी तरीके से ये भी जो है, हम जो महारथी हैं उनके ऊपर है कि हम कितनी अच्छी तरीके से बाबा की उसको कैच कर सकते हैं। तो महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नजर से देखते हैं, यानी शुरुआत से लेकर बच्चे नहीं लेकिन भाई भाई हैं। बड़े बच्चे भाई के ही समान है। बाबा कहता है उनको बाबा बच्चे के रूप में नहीं देखता, वो तो समान है। जैसे बाबा जैसे करता है वैसे ही वो करते हैं, तो जैसे वो बाबा उनको भाई मानता है। जैसे बाप दाता है, वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नजर से देखते हैं। महारथी भी जैसे बाबा को ऐसी दात, जैसे बाबा हमेशा सिर्फ देता ही है, वो लेता कभी किसी से नहीं, तो वही महारथी। ना लेने वाले लेकिन बाप समान देने वाले हैं। जैसे बाप भाग्य विधाता है, तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा हो तो क्या होगा। माना अगर बाबा किसी और को कंपेनियन बना ले, और वो क्या कहते हैं उसके अंदर वो वर्च्यूज नहीं है जो बाबा के अंदर है, तो बाबा कह रहा है एक छोटा एक लंबा होगा तो क्या होगा, कार्टून लगेगा ना। तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते हैं, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बनते हैं, साथी सर्वशक्तिवान और वह कमजोर, तो ये भी एक कार्टून हो गया ना कि हमारी स्थिति अगर बाबा से बराबर ही नहीं है, बाबा जो चाहता है तो उसकी ऐसी है ही नहीं, तो फिर तो ये कार्टून हो गया। लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से, मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे, किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उसको नहीं लाएंगे। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे, जो समान होंगे। ये देखें कि बाबा क्या मुझे अपना साथी बनाने में इस लायक हूं। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे, कार्टून को तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते हैं व और ही आगे रखते हैं। अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देता होगा, कैसी सीन लगती होगी। लेकिन फिर भी बाप सागर होने के कारण जैसे भी हैं समा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी स्थिति कमजोर है, बाबा कह रहे हैं तब भी बाबा, क्योंकि बाप तो सागर है, सागर माना बाबा को तो ज्ञान का भी पता है, हर चीज का पता है। तो बाबा फिर कहता है जैसे भी हैं वैसे समा लेते हैं फिर बाबा, फिर ऐसे छोड़ते नहीं है। सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबरवार तो कहेंगे ना, तो नंबर यही नंबर बन जाते हैं उसमें। हर एक को अपने आप को देखना है कि मैं कैसा साथी हूँ। कितने बार तलाक देते, कितने बार नाज नखरे करते, कितने बार रौब दिखाते, सारे दिन की दिनचर्या में देखें तो क्या क्या करते हैं। अब ये बाबा ने आगे बताया है कि नाज नखरे, तलाक देना और रौब रौब दिखाना, इसका क्या मतलब है, क्या इससे तात्पर्य है। निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है,
अगर निरंतर स्मृति में, जो ऊपर बाबा ने बात करी कि निरंतर स्मृति में रहना है, तो जैसे उसमें मेरापन खत्म हो जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब कुछ बाप का दिया हुआ है, ये तन भी आपका नहीं है, बाप का है, बाप ने सेवा अर्थ दिया है, तो मेरापन निकल गया ना। ये तन में भी जो हम सेवा कर रहे हैं, ये भी क्योंकि हम बाबा के जो धर्म स्थापन में मददगार है, तो हम वो कर रहे हैं। मेरापन खत्म हो, देही अभिमानी स्वतः बन गए। अगर मेरापन ही खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं मेरा, तो फिर अपने आप ही देहीमानी बन गए। अगर बाप की स्मृति थोड़ा भी किनारे हो जाती तो माया आती है। सदा कंबाइंड रहो तो माया की हिम्मत नहीं देह भान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। जब बाप के साथ से किनारा करते हो तब कमजोर होते हो। जिस समय सोचते हो क्या करें कैसे करें, माया पर जीत पाना मुश्किल है, ये सोचना अर्थात किनारा करना। अगर हम ये सोचते हैं कि भाई ये जैसे बाबा ने बताया कि कैसे करें, अब क्या करें, ये तो हम फंस गए यहाँ पर, या फिर ये माया का बहुत बड़ा आया है, तो इसका मतलब जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो बाबा से हमने किनारा कर दिया, क्योंकि हमने इसका मतलब हम उसकी ताकत को हम जानते ही नहीं है, जो हमारे साथ कौन है। यही बाबा ने आगे बताया, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो क्या ये संकल्प आ सकता है। अगर हमें ये संकल्प आ रहा है तो इसका मतलब हम या तो पूरा जानते ही नहीं है। माया बाप से अलग कराने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, कैसे करूं, ये कमजोरी के संकल्प माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर हैं। जैसे उसमें बताते हैं कि वो क्या कहते हैं, कंस या रावण मारने के लिए भेजता था, कभी इस राक्षस को कभी उस राक्षस को, तो बाबा कहता है ये जो है माया के अकासुर बकासुर है। ये हमें लगने लगता है मैं तो कमजोर हूं, कैसे करूं, ये तो हो नहीं पाएगा। उनसे डरना नहीं है, सदैव सोचो मैं हूं ही विजयी, पहले भी रहा हूं और अब भी हूं। ये सोचो उस वक्त। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो, क्योंकि सबसे विशेष ते विशेष है बाप। बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष होगी। अब आप देखिए, जो हमारा जो बाबा जो बीज निकाल रहा है कि आप बच्चे विशेष आत्माएं हो, उसका बीज क्या है, क्योंकि हम शिव बाबा के साथ के पार्ट बजाने वाले हैं, उसके साथ में क्या कहते हैं हमारा पार्ट है, तो हम भी ऑटोमेटिकली विशेष हो गए। दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है तो उससे नशा रहता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा भी समय रहे तो कितना नशा रहता है, लोग उनकी फोटो खींचे रख लेते हैं अपने पास, घर में रखते हैं। वह तो आजकल आज है कल नहीं, लेकिन ये कितना ऊंचा है, वह भी अविनाशी है। और शिव बाबा तो कितनी ऊंची अथॉरिटी है, आज के क्या प्राइम मिनिस्टर और क्या नेता अभिनेता, उनके सामने तो और ये अविनाशी है। तो इतना नशा रहता है, सदा एक रस नशा, मैं बाप का और बाप मेरा। ये बुद्धि से ना निकले, और कभी ये ना आए कि ये काम कैसे होगा, एकदम उसमें निरसंकल्प होके रहे अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए भी तो। बाप सदा सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता हो, हमेशा देने का ले। कोई भी आत्मा आए हमारे पास, कुछ ना कुछ लेके जाए। बाबा मदद करो ये भी नहीं, बाबा ने अपने पास कुछ रखा है क्या? अगर दे ही दिया फिर मांगेंगे क्या? जब बाबा क्या कहते हैं, इस हर एक परिस्थिति से कैसे निकलना है, बाबा ने हर चीज का ज्ञान दे दिया, और ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। तो जब बाबा ने सब कुछ दे दिया तो फिर हम बाबा से क्यों मांगे कि बाबा मदद करो या वो करो? इसका मतलब या तो हमारा योग पूरा नहीं है या हमें ज्ञान पूरा नहीं है। तो ये मांगने से नहीं होगा कि अगर दे दिया फिर मांगेंगे क्या, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो अपनी तो हम जो प्राइड है, सेल्फ प्राइड है, वो तो नीचे ही कर देते हैं। अगर वो सेल्फ प्राइड हमारी नीचे चलेगी तो हम शिव बाबा से वैसे ही नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बाबा ने बताया जैसे अगर समान स्थिति नहीं होगी तो जुड़ेंगे नहीं। भक्ति में यही तो करते हैं, भक्ति में यही गलती करी कि वहां पे बोलते हैं मैं मूर्ख खल कामी, कि भगवान मैं तो बिल्कुल ही गया गुजरा हूँ, आप ही तरस करो, आप ही मेरे पे तरस करो। तो उससे भगवान को तो कभी पाया ही नहीं किसी ने। तो फिर इसीलिए बाबा कह रहा है ये मत करो कि फिर मांगेंगे क्या। जनते ही बाप ताज तख्त और तिलक सब देता है, फिर मांगे क्यों? सदैव ये सोचो कि हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं, ना हुआ है और ना होगा, तो सदा झूमते रहेंगे। कर्म योग का फल है सहज योग, और खुशी जो कुछ करता है उसका प्रत्यक्ष फल यहां ही पतंग गुणा मिलता है। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, यह बेहद की विनाशी खुशी है। मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से कांटा हो जाती है। अगर हमारा मन खुश है तो सूली से कांटा माने बहुत बड़ी बीमारी होगी तो वो छोटी सी रह जाएगी, अगर हमारा मन खुश है।
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मन को हमेशा खुश रखें। ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। जैसे बाबा ने ऊपर बताया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो होगा नहीं या जो भी है। बाबा कहते हैं सोचो नहीं ज़्यादा, ये ड्रामा कल्याणकारी है, इससे फुल स्टॉप लगा के रखो बस, ये अच्छा ही होगा। पेपर आना माना परिपक्व होना, पक्का होना, घबराना नहीं है। पेपर्स फाउंडेशन को पक्का करते हैं, फाउंडेशन को कूटते हैं, ये कूटना नहीं है लेकिन मजबूत करना है। ये बाबा कह रहे हैं, ये जो पेपर आते हैं वो आपके फाउंडेशन को और पक्का करके जाते हैं। कितना भी बाहर की हलचल हो, लेकिन एक सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, एक सेकंड में समेट लें। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कितनी भी बाहर हलचल हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कुछ हो, मगर शरीर का कुछ हिसाब किताब चल रहा हो या जो भी हो, एक सेकंड में स्टॉप। स्टॉप माना स्टॉप, आगे कोई संकल्प नहीं। कितना भी विस्तार हो, एक सेकंड में समेट लें। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब एक सेकंड में समेट लें। ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सब कुछ होते हुए भी संस्कार प्रकट ना हो, ये बाबा कहता है कि कैसी भी हो, स्वभाव भी समय पर धोखा दे देते हैं। इसलिए स्वभाव, संकल्प, संस्कार सब समेट लो। इसको कहा जाता है समेटने की शक्ति। जैसे प्रैक्टिस सदा कायम रखो, बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। जो अंत के समय की बाबा हमेशा प्रैक्टिस कराते हैं, जब अंत समय शरीर छूटे तो ये वाली ये समेटने की शक्ति उस वक्त बहुत काम आएगी। कि ऐसा ना हो हमारे संकल्प बाहर इधर उधर के चल रहे हों, बिल्कुल एकदम निरसंकल्प अवस्था जो है बहुत अच्छा है। उसमें ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना करना है, वो बाबा सब करेगा। ये ऐसे चलिए थोड़ी देर बाबा को योग लगा।